नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल सूर्या एलएलबी में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे, यदि पत्नी ने पति के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी, झूठी एफआईआर दर्ज करा रही है, तो उसके लिए पति को बचने के लिए क्या करना होगा। और सुप्रीम कोर्ट का भी इस पे एक बड़ा जजमेंट आया है दोस्तों। तो पत्नी को पति पसंद नहीं है या फिर छोटी छोटी सी बात हुई है, छोटी मोटी बात हो रही है, लेकिन उसके बावजूद जो है पत्नी क्या कर रही है, पति के खिलाफ जाकर के रिपोर्ट दर्ज करा रही है। दोस्तों देखा जाता है कि लड़का चाहता है लड़की के साथ रहना, लड़का अच्छे से रख रहा है लड़की को, सारी सुविधाएं दे रहा है दोस्तों, लेकिन जो लड़की है उसको रहना ही नहीं लड़के के साथ। इसलिए उसने जाकर के रिपोर्ट दर्ज करा कर दी थाने पर 498A की। या तो वो अलग होना चाह रही है और पैसा लेना चाह रही है, दो ही बातें हैं दोस्तों। छोटी छोटी सी बातों पे एफआईआर दर्ज हो रही है, पूरी फैमिली को इन्वॉल्व किया जा रहा है। ये कौन सी बात हो गई भाई कि भाई शादी के बाद आपको नहीं पसंद है लड़का, उसके बावजूद भी आप एडवांटेज ले रहे हो कि इस केस का कि आप 498 का केस कर सकते हो, ये आपके लिए बना है। तो पुलिस एज ए रूटीन में अगर पत्नी ने एफआईआर दर्ज कराने के लिए रिपोर्ट दे दी तो उनको ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है पुलिस वालों को। वो कोशिश करते हैं कि सेटलमेंट हो रहा है, अगर सेटलमेंट नहीं हो रहा है तो तुरंत जो है कि एफआईआर दर्ज करनी है पति के खिलाफ, उसकी फैमिली के खिलाफ दर्ज कर देते हैं एफआईआर। जितने लोगों के नाम लेके आ रही है उन सबों के खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज होती है। बाद में जो है कि इन्वेस्टिगेशन होती है तो पति का नाम नहीं निकालेगी, फैमिली का भले नाम निकाल दे, एज ए रूटीन है पुलिस का भी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि इस तरीके के मामले में आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एक लेटेस्ट जजमेंट आ चुका है सचिन गुप्ता वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने हवाला दिया इस केस के अंदर कि पति और पत्नी की शादी जो है 2008 में हुई और 2021 में आकर के पत्नी ने 498 आईपीसी की रिपोर्ट दर्ज कराई। जाहिर सी बात है इसमें क्रुएल्टी और डिमांड दोनों को इंसर्ट कर दिया। अब एज ए रूटीन में जो कोई भी वाइफ होगी क्रुएल्टी और डिमांड दोनों साथ में ही लेकर चलेगी दोस्तों, और सेक्शन बना है 498A का इसीलिए। तो सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला गया, एक्चुअल में पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की इस मामले के अंदर, जैसे मैंने आपको बताया कि रूटीन में जो है कि सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के बाद अब फाइनली जो है कि फैमिली मेंबर्स के नाम निकाल दिए जाते हैं, क्योंकि उनका इस केस के प्रकरण में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है दोस्तों। तो सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन है कि जब भी कोई मामला आता है पत्नी का थाने पर लेकर के पहले आप ये देखिए कि एक्चुअल में वो मामला कितना संगीन है, क्या आपको विश्वसनीय प्रतीत हो रहा है क्या। अगर कोई ऐसा मामला है जिसमें रिपोर्ट दर्ज किया जाना चाहिए तब तो रिपोर्ट दर्ज करो। अगर ऐसा लग रहा है कि जहां तक ये मामला थोड़ा सा मीडिएशन की जरूरत है, बातचीत कराने की जरूरत है, तो सबसे पहले जो है कि उस तरफ आप जाएंगे, कांटेक्ट ले लेंगे, पति को बुलाएंगे और जो रूटीन में पत्नी को बुलाएंगे, दोनों को बुला के एक साथ बिठा के बिल्कुल जो है पति को अपनी बात को एकदम आराम से और साफ साफ रखनी चाहिए। कोई गलती एक्सेप्ट नहीं की जाती है, हमेशा इस बात का ध्यान रखना। ये टिप्स मैं आपको दे रहा हूं दोस्तों। तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि पुलिस को कि आप एफआईआर मत करो, रूटीन के अंदर पहले उनको बुलाओ, दोनों को समझाओ, मीडिएशन में ले जाओ, दोनों का सेटलमेंट होता है, चाहे साथ में रहने के लिए ठीक है, अलग होने के लिए भी ठीक है, दोनों कंडीशन में जैसे भी वो रेडी हो रहे हैं उनको सेट करो। लेकिन ये जो नाम घसीटे जा रहे हैं, झूठी एफआईआर जो दर्ज कराई जा रही है, मामला है लड़की को लड़का पसंद नहीं है, शादी के बाद उसको जो है किसी और से मोहब्बत थी शादी से पहले और उसके पास जाना चाह रही हो, या फिर शादी के बाद उसके साथ रहना उसको अच्छा नहीं लग रहा है, कारण कुछ भी हो सकता है, लड़का पसंद नहीं आ रहा है। तो लड़की को दिक्कत है, लेकिन वो कर क्या रही है, 498 का एप्लीकेशन दे रही है। फिर वो तलाक ले सकती है लेकिन ऐसा नहीं कर सकती है, मिसयूज हो रहा है यहाँ पे दोस्तों। तो ये जो अप्रोच ऑब्जर्व किया सुप्रीम कोर्ट ने, पुलिस ने जो इन्वेस्टिगेशन की है सचिन गुप्ता वाले मामले के अंदर कि फैमिली मेंबर का नाम तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में निकाल दिया है, यह मानते हुए कि इनका कोई ऐसी घटना नहीं हुई, ऐसा कोई अपराध नहीं किया इन्होंने, और नाम निकाल दिया। तो भाई पति का नाम क्यों नहीं निकाला, उन तीनों ने नहीं की, एलिगेशन तो सबके साथ लगे हुए थे, तो क्या केवल अकेला ये सारे काम कर रहा था, तो नाम सबके क्यों आए। जो बंदा था सचिन गुप्ता, उसने अपना डिफेंस रखा कोर्ट के सामने, कोर्ट ने कंसीडर किया और उसकी एफआईआर को रद्द कर दिया। जो पत्नी ने एफआईआर दर्ज कराई थी 2008 में शादी हुई, 2021 में एफआईआर दर्ज कराया, इतना लंबा समय, इस बीच तो उन्होंने कोई डिमांड ही नहीं की। 2021 में अचानक से किस तरीके से क्रुएल्टी और डिमांड हो गया आपके साथ, अगर होती तो शुरुआत में ही हो जाती दोस्तों। तो थोड़ा सिंसियरली सोचने की जरूरत है।
तो कोर्ट ने सेंसिबल सोचा, लॉजिकल सोचा और इन्वेस्टिगेशन को देखने के बाद ये लगा कि कोर्ट को कि भैया ये जो मामला है ये गलत दिशा में जा रहा है, इस तरीके से हर पत्नी कर सकती है, तो केस साहब मामला क्या है, और बना कुछ और दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन भी दिए हैं लेजिस्लेचर को कि इस मामले के अंदर अगर कोई चेंज हो सकते हैं तो करना चाहिए। हो सकता है कि बीएनएस जो लागू हो उसमें 498 के अंदर चेंजेस हो सकते हैं, सेक्शन चेंज हो चुका है दोस्तों, लेकिन चेंजेस आ सकते हैं इसके जो कंटेंट हैं उसके अंदर कि किस कैटेगरी में 498 का मामला बनेगा। तो मुझे लगता है कि करना चाहिए इसमें थोड़ा सा हस्बैंड का भी सोचने की जरूरत है दोस्तों। अदरवाइज जो है कि एज ए रूटीन में जाकर के रिपोर्ट दर्ज करा दो, मेरे पति ने क्रुएल्टी की, मैं उसको धक्का मार के घर से बाहर निकाल दिया, मेरे से 50,000 मांगे, हो गए आपके खिलाफ FIR दर्ज, इतना ही पर्याप्त है, वो कर सकते हो। तो दोस्तों तो डरने की जरूरत आपको नहीं है दोस्तों। 498 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है कि पुलिस को गिरफ्तारी नहीं होगी, आपके पास पुलिस का कॉल आएगा, आप चले आएंगे, जाकर के अपना पक्ष रखेंगे। मैं अपनी पत्नी को अपने अच्छे से रखता था, कोई भी इसको दिक्कत नहीं हो देता हूं, या झूठी FIR दर्ज करा रही है, मैं इतने टाइम से इसको अच्छे से रख रहा हूं, तो आज अचानक से क्या हो गया। एक्चुअल से कारण ये है कि ये मुझे पसंद नहीं करती है, जो भी आप कहना चाहते हो वगैरह वगैरह जो भी बातें हैं वो अगर किसी और से प्यार करती है, एक्चुअल में है कि मेरे साथ रहना ही चाहती है, अपने लाइफ में अलग जाना चाहती है, ये चाहती है मेरे माता पिता से मैं अलग रहूं, मैं अपने माता पिता को नहीं छोड़ सकता, उनको छोड़ कर नहीं अलग रह सकता, तो ये इसलिए ऐसा कर रही है दोस्तों। जबरदस्ती झूठा केस किया इसने, तो इस तरीके से अपना पॉइंट रखे आप जाकर के, भाई कोई गिरफ्तारी की कोई टेंशन नहीं है, बिना वकील के जाएं, अपना पक्ष रखे, नॉर्मल में भी लड़ना बिल्कुल नहीं है दोस्तों। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं दोस्तों, और हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, और बेल आइकन को दबाना ना भूले दोस्तों, क्योंकि ऐसी विधिक जानकारी हम आपके लिए लाते रहेंगे दोस्तों, और हमारे चैनल से बने रहें दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, जय